नमस्कार। आज हम नोलन स्टीवर्ट की किताब पर बात कर रहे हैं, मास्टर द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। इसका वादा है कि ये हमें सिखाएगी कि कैसे बातचीत में या बिजनेस में या मंच पर कहानी कहने से ज्यादा असर पैदा किया जाए। हाँ, बिल्कुल। मतलब सिर्फ फैक्ट्स काफ़ी नहीं होते। और किताब का जो सबसे बड़ा दावा है वो यही है कि कहानी कहना कोई पैदाइशी हुनर नहीं है। अच्छा, जी, ये एक सीखा जा सकने वाला कौशल है, स्किल है। ये तो काफी उम्मीद जगाने वाली बात है ना। हाँ, क्योंकि इसका मतलब है कि कोई भी, सचमुच कोई भी, इसे सीखकर बेहतर कम्युनिकेटर बन सकता है, बेहतर लीडर। सही कहा। और किताब में एक लाइन भी है कि कहानियां ही लोगों को याद रहती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको याद रखा जाए तो एक कहानी सुनाएं। बिल्कुल। और आज के टाइम में ये और भी जरूरी है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, ध्यान खींचना कितना मुश्किल है। कहानियां शायद वो तरीका है जो हमें इमोशनली कनेक्ट करती हैं और बातें याद रखती हैं। हाँ, और सिर्फ याद ही नहीं, शायद एक्शन लेने पर भी मजबूर करती हैं। एग्जैक्टली। चाहे वो बिजनेस में टीम को मोटिवेट करना हो या अपनी पर्सनल लाइफ में कोई रिश्ता गहरा करना हो, कहानियों में वो पावर है। तो ये किताब फिर सबके लिए काम की है जो अपनी बात असरदार तरीके से कहना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ठीक है, देखते हैं फिर किताब सिखाती कैसे है। इसमें एक 10 स्टेप का फ्रेमवर्क है। अब सारे 10 पर तो शायद बात ना हो पाए, पर कुछ जो सबसे जरूरी हैं उन पर गौर करते हैं। हाँ, जरूर। तो पहला और सबसे बेसिक कदम, अपना मकसद जानना। नो योर पर्पस। आप कहानी सुना क्यों रहे हो? क्या सिर्फ इन्फॉर्म करना है या इंस्पायर करना है या कुछ और? हाँ, और ये सिर्फ ऊपरी सवाल नहीं है। किताब कहती है कई कहानियां इसीलिए फेल हो जाती हैं क्योंकि सुनाने वाले को खुद ही क्लियर नहीं होता कि वो चाहता क्या है। असल सवाल ये है, कहानी सुनने के बाद ऑडियंस को कैसा महसूस करना चाहिए या उन्हें क्या करना चाहिए। ये क्लैरिटी जरूरी है। मकसद साफ हो फिर आता है स्ट्रक्चर, कहानी का ढांचा। किताब वो क्लासिक 3 हिस्सों वाले स्ट्रक्चर की बात करती है: सेटअप, कॉन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन। अच्छा, सेटअप यानी किरदार, माहौल वगैरह। हाँ, फिर कॉन्फ्लिक्ट मतलब कोई प्रॉब्लम या चुनौती। और आखिर में रेजोल्यूशन, कि वो चुनौती कैसे हल हुई और क्या सीखा। बिल्कुल। ये जो उतार चढ़ाव है ना, यही लोगों को बांधे रखता है। टेंशन और फिर उसका समाधान। ये बात तो सही है, लेकिन क्या ये स्ट्रक्चर हमेशा फॉलो करना जरूरी है। देखिए, किताब इसे एक गाइड की तरह पेश करती है, पत्थर की लकीर नहीं। एक अच्छी संरचना मदद करती है, लेकिन कभी-कभी इसे क्रिएटिव तरीके से तोड़ना भी कहानी को ज्यादा असरदार बना सकता है। ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। अच्छा पॉइंट है। ठीक है, तो मकसद हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, अगला अहम कदम। भावनाएं, इमोशंस। किताब कहती है, और ये साइकोलॉजिकली भी सही है, कि लोग पहले इमोशन से कनेक्ट करते हैं, लॉजिक से बाद में। हाँ, तो कहानी में भावनाएं डालना, थोड़ा टेंशन, शायद अपनी कोई कमजोरी दिखाना, वल्नरेबिलिटी जिसे कहते हैं, और फिर जीत का एहसास, ये सब कहानी को यादगार बनाता है। और इसी से जुड़ा है वो चौथा पॉइंट, दिखाओ बताओ मत। शो डोंट टेल। एग्जैक्टली, ये दोनों जुड़े हुए हैं। सिर्फ ये कहना कि मैं डर गया था उतना पावरफुल नहीं है। हाँ, बजाय इसके आप बताएं कि जैसे मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा, हथेलियां पसीने से भीग गई। राइट। तो आप सुनने वाले को वो महसूस करवाते हैं। हाँ, आप शब्दों से एक तस्वीर बनाते हैं, एक एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। यही है दिखाना, और यही भावनाओं को जगाता है। ये सुनने में आसान लगता है, दिखाओ बताओ मत, पर करने में शायद मुश्किल होता होगा। हाँ, इसमें प्रैक्टिस लगती है, बारीकी से सोचना पड़ता है। और शायद यहीं पर एक और बात जरूरी हो जाती है, जो किताब में होगी जरूर। अपने ऑडियंस को जानना। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। आप किसके लिए कहानी सुना रहे हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं, उनके एक्सपीरियंस क्या हैं। उसी हिसाब से आप डिटेल्स और इमोशंस चुनते हैं। ताकि वो रिलेट कर सकें। बिल्कुल। और एक आखिरी चीज जिस पे किताब जोर देती है वो है प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी। खासकर जब आप अपनी पर्सनल कहानी सुना रहे हो। हाँ, क्योंकि जब कहानी सच्ची लगती है, असली लगती है, तो सुनने वाले ज्यादा गहराई से जुड़ते हैं। वो शायद खुद को उस कहानी में देख पाते हैं और प्रामाणिकता से भरोसा बनता है। सही कहा, भरोसा। ये बिजनेस में, लीडरशिप में, हर जगह जरूरी है। बिल्कुल। स्पीकर्स के लिए, ट्रेनर्स के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये बहुत मायने रखता है। तो कुल मिलाकर नोलन स्टीवर्ट की किताब का सार यही है कि कहानी कहना एक ताकतवर औजार है।
और सबसे अच्छी बात, ये सीखा जा सकता है। हाँ, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये प्रभाव डालने का, सिखाने का और गहरे रिश्ते बनाने का एक तरीका है। किताब में एक और अच्छी लाइन है, दिल तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता कहानी से होकर जाता है। क्या बात है, बहुत खूब। और किताब सिर्फ तकनीक नहीं सिखाती, वो हौसला भी देती है अपनी कहानी शेयर करने का। एक जगह लिखा है, आपकी आवाज मायने रखती है, आपकी कहानी मायने रखती है, आपको बस इसे साझा करने का साहस चाहिए। ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है ना, कि ऐसी कौन सी कहानी है, छोटी या बड़ी, जिसे हम इन तरीकों से बेहतर बना सकते हैं। और शेयर कर सकते हैं किसी से जुड़ने के लिए या कोई असर पैदा करने के लिए। हाँ, शायद हम सबकी लाइफ में ऐसी कई कहानियां हैं जो बस कहे जाने का इंतजार कर रही हैं।